गुज़श्ता हुकूमत ने एहतिसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। नैब के जरिए बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। नैब न्याजी गठजोड़ से मुल्क को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म की PTI हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से मुल्क वसाइल का शिकार हुआ। PTI हुकूमत ने सस्ता तेल ना खरीद कर अवाम को मुश्किलात से दो चार किया। महंगे ईंधन की वजह से मुआशी मसाइल हैं। हुकूमत को मजीद वक्त दरकार है। मसाइल का पहाड़ 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। एक शख्स ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। यही शख्स मुल्क को बहरानों में लेकर गया। इस एक शख्स को कई बार कहा कि मैशत नीचे गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। चेयरमैन PTI ने कहा, 1100 अरब रुपए की चोरी अपने बंदे बिठाकर माफ कराई। शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तान को लूटने के लिए इदारे तबाह कर दिए। नैब को भी खत्म कर दिया गया। सिलेक्टेड, आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जिद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम-ए-एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडेन को देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के GLO ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं और वो काम फिर करके दिखाया। सिलेक्टेड को जो बाइडेन ने नहीं, जरदारी ने घर भेजा। व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की वजह से इमरान खान को निकाला गया। हमने लॉन्ग मार्च के जरिए सिलेक्टेड और इसके सहूलतकारों को खुदा हाफिज कहा। फौज की सियासत से तौबा, जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम है। इदारे का खुद को सियासत से अलग करने से सिलेक्टेड और मुशर्रफ की बाकियात यतीम हो गईं। सिलेक्टेड खान को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। इमरान खान, भागो नहीं, पार्लियामेंट में आओ, फिर तुमसे बात करेंगे। करदन तंजीमों से हम बात नहीं करते। हम नहीं चाहते आपके खिलाफ नैब इस्तेमाल हो। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशतगर्दी की लहर का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, किसने सिलेक्टेड को इजाजत दी दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक दे? किसने अफगान जेलों से निकलने वालों को यहाँ बसने की इजाजत दी? क्या हम मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों की मेहमान नवाजी करें? सदर आरिफ अलवी को किसने इजाजत दी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें? इमरान खान को दहशतगर्दों से ताल्लुक की पॉलिसी को छोड़ना होगा। हम दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, लेकिन हिसाब चाहिए ये गुनाह कैसे हुआ। एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध तक महदूद और मुजरिमों की आमाशगाह बना दिया। NRO 2 से इस्तीफादे के लिए बाप बेटे ने भुट्टो और बीबी की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। तरक्की करती मेशत की तबाही में भी जरदारी और इसका फर्जंद मुलव्विस है। इंतखाब से फरार होने वालों को अवाम के सामने ला खड़ा करेंगे। इमरान खान समेत सबको असम्बली में वापस आना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। फौज ने आना है, ना ही किसी और ने। हम अगर इकट्ठे ना हुए तो तबाही होगी। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, अगर हमने रियासत को ना संभाला तो एक पैसा नहीं आएगा। पाकिस्तान रहेगा तो पार्टियां रहेंगी और चलेंगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे जनरल बाजवा डबल गेम करते नजर आ रहे हैं। कायद तो यह है कि 24 नवंबर तक यह सहूलतकारी इमरान खान के साथ होती रही। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगाया। लाडला आज भी लाडला ही नजर आ रहा है।
वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, लाडले इमरान की घर बैठने ही अदालत से जमानत हो जाती है। ये सहूलत किसी और को नहीं, पाकिस्तान डुबोने वाले किरदारों को बेनकाब करना चाहिए। एक नई ख्वाहिश की तकमील के लिए ज्यादतियां करने का एतराफ़ करना होगा। कभी हाँ तो कभी ना, कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार। एक बार फिर स्पीकर के सामने पेश होने से इनकार। इब्रार खान ने पीटीआई अरकान असम्बली का असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक पर मुशावरत होगी। कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल। नए साल में नई एमक्यूएम पाकिस्तान के क़याम का फार्मूला तय पा गया। पीएसपी मुत्तहिदा बहाल कमेटी और एमक्यूएम पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खाइम खानी और फारूक सत्तार शाना बशाना होंगे। तमाम धड़ों ने एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। नई एमक्यूएम में लंदन और आफाक ग्रुप शामिल नहीं होगा। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी दारकूमत की आबादी बढ़ चुकी। हाई कोर्ट ने भी आबादी में इजाफे को तस्लीम किया। माजी में भी शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हकूक से महरूम नहीं रख सकता। सरकारी वकील अशर औसाफ के दलाइल। बच्चा पार्टी के लिए खुशखबरी, सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा। तालीमी इदारे 2 जनवरी के बजाय अब 9 जनवरी को खुलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने और पंजाब हुकूमत को छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने के अहकाम दिए। थिएटर्स को भी रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाजत। डीजी पीडीएमए को आइंदा समात पर तलब कर लिया। नेपरा ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। फी यूनिट 18 पैसे मजीद महंगा करने की मंजूरी दे दी। नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफ सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। इब्तदाई तौर पर यौमिया 39.12 मिलियन MMCD गैस हासिल होगी। यौमिया 1840 बैरल तेल भी हासिल किया जा सकेगा। अशय खुर्दनोश की खरीदारी जेब पर भारी। दालें, सब्जियां और फलों समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। करेले 150, प्याज 220, लहसुन और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत 450 से तजावुज कर गई। अंडों की भी डबल सेंचुरी। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। गवादर को हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। मुतादिद शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। गुज़श्ता रोज से मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। कराची और गवादर के दरमियान कोस्टल हाईवे भी मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। जालसाजी के जरिए सरकारी अराजी पर कब्जा। इल्जामात साबित होने पर नून लीग के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ गिरफ्तार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद खुदकुश हमला आवर की मदद करने वाले 3 सहूलतकार गिरफ्तार। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह निकला, इसका कोई कसूर नहीं था। हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान ने कबूल की। लाहौर में मुस्लिम लीग नून फेरोजवाला के जनरल सेक्रेटरी तारिक होकर पर कातिलाना हमला। म्यू हॉस्पिटल मुंतकिल। तारिक होकर घर जा रहे थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान गोलियां मारकर फरार हो गए। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील कनाडा में दिल का दौरा पड़ने के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल। बेटे यूसुफ जमील की
वालिद को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में कहा, मौलाना तारिक जमील की हालत बेहतर है, अवाम से दुआओं की अपील। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आज़ाद कश्मीर के इलाके लेह में पारा -13 और स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने इस्तेतामत जिंदगियां निगल ली, 28 अफराद सिर्फ न्यूयॉर्क में लुकमाया जल बने। बेफलो सिटी में 43 इंच बर्फ पड़ गई, 1977 का रिकॉर्ड टूट गया। 4 दिन में 15,200 परवासें मनसूख हो गईं। शहर के शहर तारीकी में डूब गए, लाखों शहरी बिजली से महरूम। अमेरिकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। सऊदी अरब के शहर तबूक में बर्फबारी से मौसम सर्द, सर्दियों की पहली बर्फबारी से सहरा की रेत ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शहरी सर्द मौसम बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। सऊदी हुकाम ने आइंदा दिनों में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। क्यों निकाला? रमीज राजा ने पीसीबी में रजीम चेंज को साजिश करार दे दिया। रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से बाहर को जारहाना हो गए। बयान में कहा कि अच्छा भला बोर्ड चल रहा था, नजम सेठी को क्रिकेट का कुछ नहीं मालूम। रमीज राजा के बयानात पर सोशल मीडिया पर तंज़ो-मज़ा। नाक़दीन ने इन्हें इमरान खान की रविश पर चलने के ताने देना शुरू कर दिए। दोनों के बयानात पर मुवासलत की वीडियोस वायरल होने लगी।